श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम। शिरडी में जो कोई पग धारे, मिटे पाया उसके सारे। मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़े जो, दुख मिट जाए उसके सारे। छोड़े शरीर अगर मैं जाऊं, भक्त है तो फिर दौड़ा मैं आऊं। आशा पूरी करे समाधि, दृढ़ विश्वास रखो तुम मुझ पर। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में पूनम जी ने क्या क्या इम्पोर्टेंस बताई साईं के 11 वचनों की। बाबा की ये एश्योरेंसेस है अपने बच्चों को कि जब भी कोई विपत्ति आए तो ये मत बोलना कि मैं बैठा हूँ, मैं मौजूद हूँ तुम्हारे साथ हर घड़ी हर पल। तो जब भी आप ये वचन को बोलते हैं बार बार, तो बाबा की एक अलग ही मौजूदगी, उनका एहसास आपको होगा। और लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा पूनम जी ने कैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, और कई दर्शकों ने मुझे बोला कि ये एपिसोड बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास और बहुत गूज बम्स हुए व्हाइल लिसनिंग टू दिस एक्सपीरियंस। तो ये जो साईं के 11 वचन हैं, जब भी आपका मन करे आप सुन सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिसको बाबा ने इस साईं की बेटी, हम सब साईं की बेटे हैं, मौका दिया है गाने का। तो आप जब भी आपका मन करे आप इस लिंक पे जाके इसको सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक और एपिसोड पर, साथ में चलते हैं पूनम रॉय जी, जो एक और अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओम साई राम। श्री साई नाम सुखदाई। ओम साई राम। मेरा नाम पूनम रॉय, मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ, साई दीवानी। मेरे साथ यही है कि बाबा की लीला बार बार बहुत होती रही, छोटी मोटी। एक और मेरा किस्सा शिरडी का है। उस टाइम हम लोग नाम में मंत्रा में जुड़ी हूँ, साईं मंत्रा, ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। तो लोधुर मंदिर में हर महीने मंथ में पहला संडे जो होता है, तो वो 3 बजे से 6:30 बजे तक बाबा की आरती तक होता है वो संडे को। तो हम लोग शिरडी गए थे, लोधुर मंदिर से हम लोग नाम जाप के मंत्रा के लिए गए थे। वहाँ पे बहुत मुंबई से कहाँ कहाँ से लोग आते थे, हैदराबाद, हर जगह के साईं मंदिर से शिरडी पहुँचे। तो वो वहाँ पे एक 7 दिन का होता है। हम साईं मंत्र करके हम जब लोधुर मंदिर में द्वारका माई में आए, एक बहुत बड़ा मिरेकल है ये। वो तो कहते हैं साक्षात, हम कहते हैं बाबा दर्शन देते हैं, मतलब ये किस रूप में देते हैं, कभी किसी रूप में देखते हैं। अगर साक्षात रूप में देखा हमने उस टाइम, तो हम लोग कहते हैं ना, गदगद हो गए। और वो मिरेकल ये है कि द्वारका माई में कहते हैं कि आज भी बाबा बैठे हैं वो वहाँ पे। हालांकि गुरु स्थान है, समाधि मंदिर है, लैंडी बाग है, सब जगह, लेकिन आज भी द्वारका माई में वो साक्षात विराजमान है। हम कहीं ना जाए और द्वारका माई माँ की गोद में बैठ जाए, कहते ना माँ, द्वारका माँ, उसमें ही नाम माँ का है। द्वारका माई में बैठ जाने से सब बाबा के मतलब बाबा के गोद में समा गए। और ये साक्षात सच बात है कि हम लोग ऐसे देख रहे हैं, आरती हो रही है, और इतना देखा कि बाबा के सामने एक शेड आ रहा है,
और हम बैठे हुए हैं, देखा, मेरे को लगा मैं ही देख रही हूँ या कुछ है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ये द्वारका में भी ये देखो तुम्हारे को कुछ शेड दिख रहा है। वो कहती है उसका नाम भी ज्योति, उसका नाम भी ज्योति है, जैसे हमारी ज्योति एक लाडली बैठी है बाबा की, तो वो भी ज्योति। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये तो सच में, ये तो बाबा दिख रहे हैं। तो दूसरे ने कहा मेरे को भी दिख रहे हैं, तीसरे ने, वो चौथे ने, और कोई अगरबत्ती करने लगा तो हम भी करने लगा। वो ऐसी 2 सेकंड में सारा, सच में बाबा साक्षात दिख रहे थे। वो पल, वो क्षण, वो घड़ी, वो तो फिर ऐसा हवा की तरह फैला शिरडी में। वो जितने लोग, तो लोग ऐसे भीड़ आ गई इकट्ठे, मतलब इतना वो मिरेकल, मतलब साक्षात उन्होंने परिणाम दे दिया कि मैं हूँ साक्षात, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में हूँ अपने भक्तों के साथ। और द्वारका माई ऐसा ही नहीं है, मैं यहीं पे बैठा हूँ। वो पल, मतलब मेरे लिए तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बाबा किसी भी मैं देखती हूँ तो मेरे को बाबा ने गुरु जी की तरफ भी भेज दिया कि मैं बीमार पड़ गई। कहते ना बाबा भेजते थे। जैसे श्यामा ने बोला कि मेरे स्तन चढ़ाना है, तो वो बाबा को चढ़ने में आके रख दिया, बोला नहीं, तुम्हारी माँ ने वहाँ माता के चढ़ाने के सब में चढ़ाना है तो तुम वहाँ चढ़ाओ, पर उनको भेजा। और साईं चरित्र, गीता कहाँ किसको पढ़ाना है, क्या बोलना है, वो बाबा ही कराते थे। मैं साईं मंदिर में थी, मुझे किसी ने बोला कि तुम उनको बाबा बोल रहे हैं, एक बार तुम शिव को मानती हो? मैंने कहा हाँ। तुम वहाँ जाओ, क्योंकि बाबा की भक्त एक शिव, कहते ना मेघा, जो साईं से पढ़ा होगा जिसने, मेघा, वो बाबा को साईं नहीं मानती थी, भोले भी मानती थी। वो हर हर गंगे करके उनको स्नान कराना, सब कुछ कराना शिव के, इतना वो करते थे। तो मेरे को ऐसा लगा, मुझे लगा साईं भेज रहे हैं मुझे। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ का मैं मिरेकल दिखाती हूँ, बताती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं छोटे में ही बताती हूँ कि मेरे को सब बोलने लगे तुम साईं भक्त हो के तुम इधर आ रही हो, गुरु जी के पास आ रही हो। मेरे दिल से पूछो मुझे बाबा ने क्या करा। मैं रोने लगी अपने घर में। साइंस पढ़ते पढ़ते मेरे को थोड़ा वो आगे, मैं जाप भी कर रही थी। मैंने देखा एक शेड दिख रहा है मुझे, या मैं थोड़ा वो नींद में देख लो, या मेरे को थोड़ा ऐसे देख लो। मैंने देखा कि बाबा ऐसे चोला करके ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं ना, उनका पैर मुड़ा हुआ था। मेरे को आधा अंग साईं का दिखा, आधा अंग मेरे गुरु का दिखा। तो मैं चौंक गई। मैंने बोला कि ये क्या दिख रहा है? बाबा ने कहा मैं ही हूँ, भिन्न नहीं हूँ, मैं ही साईं हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मेरे में सब समाया है। और बाबा ने मुझसे वो बोला, मेरे को उस दिन मेरे को एहसास ऐसे करा दिया। मैंने कहा अगर ये सच बात है तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ। मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा, क्योंकि कई बार हम लोग डाउट में आ जाते हैं। इंसान है ना, इंसान है, और लोग भी हमको डाउट करा देते हैं कि ये सच नहीं है, तुम्हारा फेथ ये नहीं है, तुम सोचती हो ना ज़्यादा, तो तुम्हारा को ऐसा दिखता है। मैंने कहा मैंने दिखा कि आधा मेरे को साईं दिखा है, आधे गुरु दिखे। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने इष्ट को बहुत दिल से चाहते हो, पूरे भाव से चाहते हो, तो वो आपको उस स्थिति में ले जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी आत्मा का सुनना है। और जो सारे सेंट्स हैं, जो जितने भी संत हैं, इवन आपके लॉर्ड कृष्णा ने भी यही बोला है कि मैं साधुओं में, मैं संतों में बसता हूँ, तो उनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क इंसान की नज़र में है। तो कहते हैं अपनी आत्मा में जाओ, अपने अंदर जाओ। जब अपने अंदर जाते हो तो आप उसका अस्तित्व, तब आप पहचानते हो कि वो क्या है। बहुत सुंदर अनुभव आपने बताए पूनम जी। और हम चाहेंगे कि जैसे कि आप बाबा का गुणगान करते हैं, भजन भी गाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप और हम सब चाहेंगे कि आप हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ 1-2 कोई लाइन सुना दीजिए। ओम साई राम। मैं एक बहुत प्यारा भजन है और बहुत मीठा भजन है और सच्चाई है, और सभी साईं भक्त जानते हैं। साईं भक्त के अलावा सारे लोग ये सुने हुए भजन है, बहुत कॉमन है, जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो इतनी मधुर आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं दिल से गाऊंगी। ओम साई राम। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में,
बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, है कौन कोई ना जाने हो, है कौन कोई ना जाने, कोई उसको ना पहचाने, चोला फकीर का पहना देखो जग की दाता ने, चोला फकीर का पहना देखो जग की दाता ने, देखो सबकी मांगे खैर दुआओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, जो साईं के द्वारे आए हो, जो साईं के द्वारे आए, श्रद्धा सबरी अपनाए, साईं उसको गले लगाए, साईं उसका ही हो जाए, हर पल हर दिन ओ हर दिन, हर पल हर दिन संग रहे वो भक्तों के, जीवन का उद्धार करे वो जन्मों के, हर पल हर दिन संग रहे वो भक्तों के, जीवन का उद्धार करे वो जन्मों के। साईं ने मुझे आवाज़ दी है क्योंकि मेरे को पैरालाइज हो गया था, लकवा मार गया था राइट साइड, मैं अपोलो में एडमिट थी और वो टाइम है बाबा ने मुझे जब ठीक करा, मैं साईं नाम जाप मंत्र में जुड़ी और आज मैं उनके गुणगान कर रही हूँ, तो उनका शुक्राना। ये शब्द जो लास्ट वाली लाइन जो बनी है बाबा की कृपा से बनी है, मेरे बाबा ने, मेरी बेटी ने बनाया ये, बाबा की मेरी मम्मी को ठीक कर दिया आपने, तो सच में आज वो गुणगान कर रही है तो आपके उससे कर रही है। चाहे मैं किसी का भी गुणगान करती हूँ, मैं सीधा साईं मंदिर गई थी लोधी रोड जब अपोलो हॉस्पिटल से, मैं शुक्राना करती हूँ नया जीवन देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम, अनंतम शुक्राम। प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको ये धारावाहिक बहुत पसंद आ रहा है। तो ये धारावाहिक को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपना अनुभव लिखना ना भूलिए, ताकि हम आपको इस धारावाहिक में सबके सामने, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबके सामने लेके आए और आपको भी मौका लगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए, ओम साई राम। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई